आइजैक न्यूटन अब तक के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने ग्रेविटेशनल का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। वो एक महान मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, ज्योतिष एवं फिलोसोफर थे। उनके काम ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी और ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार देने में मदद की। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के वुल्सथॉर्पे में हुआ। उनके जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब वो 3 साल के थे तब उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के पास रहने के लिए भेज दिया गया। न्यूटन की प्रारंभिक शिक्षा। न्यूटन ने गणित और विज्ञान के लिए शुरुआती इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने ग्रैंथम में किंग्स स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने गणित और भौतिकी में एक्सीलेंट प्रदर्शन किया और 1661 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में भर्ती कराया गया। कैम्ब्रिज में न्यूटन ने मैथ और नेचुरल फिलॉसफी, द फोररनर ऑफ फिजिक्स का गहरा अध्ययन किया। वो विशेष रूप से एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर के काम में रुचि रखते थे, जिन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम विकसित किए थे। न्यूटन ने मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टे के काम का भी अध्ययन किया, जिन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस की एक नई पद्धति विकसित की थी। 1665 में ग्रेट प्लेग महामारी के चलते न्यूटन अपने शहर वुल्सथॉर्पे लौट आए और अगले 2 साल बिल्कुल अकेले रहे और इस दौरान उन्होंने लॉज ऑफ मोशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल के नियम सहित अपनी कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजें की। 1667 में न्यूटन कैम्ब्रिज लौट आए और अपनी डिग्री पूरी की। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो चुना गया। उन्होंने मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी पढ़ाना शुरू किया। 1687 में न्यूटन ने अपनी द फिलोसफिक नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी किताब प्रकाशित की। इस काम ने क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव रखी, जो गति और उनके कारणों का अध्ययन है। प्रिंसिपिया को अब तक लिखे गए सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों में से एक माना जाता है। न्यूटन ने ऑप्टिक्स में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्टिक्स भौतिकी की वो शाखा है जो प्रकाश के व्यवहार और गुणों का अध्ययन करती है, जिसमें पदार्थ के साथ इंटरैक्शन और इसका उपयोग करने का या उसका पता लगाने वाले उपकरणों का निर्माण शामिल है। 1666 में उन्होंने पता लगाया कि सफेद रोशनी रंगों के मिश्रण से बनी होती है। उन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया, जो एक प्रकार का टेलीस्कोप है जो प्रकाश को परिवर्तित करने के लिए दर्पण का उपयोग करता है। एक दिन न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक ऊपर से एक सेब गिरा। तभी न्यूटन सोचने लगे कि यह सेब नीचे क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं रह गया। ये काफी देर से बैठकर ही सोच रहे थे। बहुत देर तक सोचने और विचारने के बाद उन्होंने प्रयोग करके पता लगाया कि जो चीज ऊपर है वो नीचे आएगी। जब तक ग्रेविटेशनल बल रहेगा तब तक वो चीज नीचे आएगी। जब तक ग्रेविटेशनल बल खत्म हो जाएगा तो वो चीज वहीं तैरने लगेगी। इस प्रकार न्यूटन ने ग्रेविटेशनल के नियम की खोज की। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम के अनुसार एक वस्तु तब तक स्थिर बनी रहती है जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए, और एक वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बल न गिराया जाए। न्यूटन के गति का दूसरा लॉ ऑफ मोमेंटम। इस नियम के अनुसार वस्तु के मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के सिक्वेंशियल तथा मोमेंटम परिवर्तन एक्यूस बल की दिशा में होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु भी उतनी ही बल
उस बल के विपरीत दिशा में लगाती है। न्यूटन एक शानदार वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। यूनिवर्स की हमारी समझ उनके काम का गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों में से एक माना जाता है। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अतिरिक्त न्यूटन का मानना था कि गॉड यूनिवर्स का निर्माता है और प्रकृति के नियम गॉड की शक्ति और ज्ञान के प्रमाण है। उन्होंने धार्मिक शोध के बारे में भी कुछ लिखा जो कि इतिहास में देखने को मिलता है। न्यूटन ने अपने जीवन में छोटे बड़े बहुत से पदों को धारण किया और उसका सम्मान प्राप्त किया। न्यूटन के बारे में बहुत सी चीजें अभी भी रहस्यमयी हैं। विद्वानों का अपना अपना मत है। आइजैक न्यूटन का 31 मार्च 1727 को 84 वर्ष की आयु में जर्मनी में निधन हो गया। उन्हें इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर एबे में अन्य महान वैज्ञानिकों और लेखकों के साथ दफनाया गया। न्यूटन के स्मारक उनके ही कब्र के ऊपर बनाया गया है और उनकी मूर्ति पत्थर की है जिसको माइकल रिसब्रेक ने सफेद और धूसर संगमरमर में बनाया है और इसका डिजाइन वास्तुकार विलियम केंट द्वारा बनाया गया है। उनका स्मारक दर्शाता है कि उनकी दाहिने कोहिनी कई महान पुस्तकों पर है और उनका बायां हाथ एक गणितज्ञ सूची की ओर इशारा करता है। आज के लिए इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।